नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी माइंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं जिसकी छोटे से लेकर और बड़ों तक सभी को आवश्यकता पड़ती है। हाँ, हम बात करने जा रहे हैं शब्द रचना की। शब्द रचना क्या होती है, कैसे शब्द रचना की जाती है, किन किन चीजों की उसमें आवश्यकता पड़ती है, आज हम इन सभी बातों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। यह छोटे से लेकर बड़ी क्लास तक के बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ उन सभी के लिए यह बहुत ही जरूरी टॉपिक है जो कि किसी भी प्रकार के एग्जाम में हिंदी को फेस करते हैं या हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न वहां पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका यूपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या एसएससी का एग्जाम हो, इवन आपका जो टेट और सुपर टेट साथ साथ सीटेट के एग्जाम्स जो होते हैं या इवन आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं दे रहे हो, वहां जहां पर भी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां आपसे शब्द रचना यानी वर्ड फॉर्मेशन पूछा जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम शब्द रचना यानी वर्ड फॉर्मेशन हिंदी में उसके किस किस प्रकार से होते हैं उसके विषय में एक विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह वीडियो हमारा बेसिक होगा, इसमें हम बेसिक बातें करेंगे, किस तरह से शब्द रचना होती है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के बारे में डिटेल से हम अलग अलग वीडियोस में जानेंगे। आज हम साझा रूप से यह समझने जा रहे हैं कि शब्द रचना होती क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है और कैसे कैसे शब्द रचना हिंदी व्याकरण में की जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब एक बात आती है वर्ण, तो वर्ण या अक्षर हिंदी वर्णमाला के उन चिन्हों या अवयवों को कहते हैं जिसके द्वारा हम बोलचाल की जो हमारे स्वर और व्यंजन है उनको निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। जिन चिन्हों या अवयवों के माध्यम से हम स्वर एवं व्यंजन को प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं और इन्हीं वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। आई अब बात आती है शब्द के प्रकार के। तो व्युत्पत्ति मतलब पैदा होने या रचना होने के आधार पर हम बात करते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। मूलतः जो शब्द है वो दो ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो योग रूढ़ होता है वह रूढ़ शब्द ही होता है। अर्थ की दृष्टि से रूढ़ और योग रूढ़ में कोई अंतर ज्यादा नहीं होता है। रूढ़ क्या होता है? ऐसे शब्द जिसको तोड़ा ना जा सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक क्या होता है? जिनमें कई शब्दों को मिलाकर हम शब्द रचना करते हैं, उन्हें यौगिक कहा जाता है। योग रूढ़ क्या होता है? इसमें दो रूढ़ आपस में जुड़ जाते हैं, उनको योग रूढ़ कहते हैं। इसीलिए कहा गया कि मूलतः शब्द दो ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से योग रूढ़ और रूढ़ एक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जब दो रूढ़ शब्दों को जिनको न तोड़ा जा सके आपस में मिला देते हैं तो वो हम योग रूढ़ बना लेते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं योग रूढ़ और रूढ़ अर्थ की दृष्टि से दोनों एक ही होते हैं। तो अब बचता क्या है? रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से नहीं, रचना की दृष्टि से देखा जाए तो योग रूढ़ और रूढ़ दोनों एक समान होते हैं। क्यों? क्योंकि यौगिक शब्द जो होता है उसमें भी दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़ते हैं और योग रूढ़ में भी दो रूढ़ आपस में जुड़ते हैं। इसलिए रचना जब की जा रही होती है, भौतिक आधार पर जब रचना हो रही होती है, तो योग रूढ़ में भी जोड़ने की प्रक्रिया होती है और यौगिक शब्द जो होते हैं उसमें भी जोड़ने की प्रक्रिया होती है। इसीलिए कहा जाता है कि रचना की दृष्टि के आधार पर हम कह सकते हैं कि योग रूढ़ और यौगिक शब्द जो होते हैं वो एक प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द एक ही होता है। क्यों? क्योंकि रूढ़ में एक रूढ़ शब्द होता है जिसको हम विच्छेदित नहीं कर सकते या तोड़ नहीं सकते हैं, और योग रूढ़ में एक से अधिक रूढ़ शब्द आपस में जुड़े हुए होते हैं। आशा है आपको बात हमारी क्लियरली समझ में आ रही होगी। अब आगे की बात करते हैं। ऋण का खंड नहीं हो सकता,
और योग रूढ़ जो होता है वो एक प्रकार का रूढ़ ही है अर्थ के दृष्टि से, उसमें भी रूढ़ शब्द ही जो आपस में जुड़े रहते हैं। इसलिए क्या बचता है हमारे पास, शब्द रचना करने के लिए सिर्फ यौगिक का प्रयोग बच जाता है। यौगिक शब्द के हिसाब से हम शब्द रचना करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यौगिक शब्द कैसे बनता है या यौगिक शब्दों की सहायता से शब्द रचना कैसे की जाती है। तो इसके लिए 3 प्रकार हमारे हिंदी व्याकरण में दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में हम यहाँ संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। इन रचना के प्रकारों पर हम विस्तृत में चर्चा अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आगे करेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ साथ जुड़े रहना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और आप को नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, आपको पता चलता रहेगा कि जब अगला वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड या अन्य टॉपिक से रिलेटेड, हम डेली कुछ ना कुछ वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, कभी शॉर्ट्स में कभी लॉन्ग वीडियोस, डेली कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है। हर कभी हिंदी कभी इंग्लिश, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छे वो टॉपिक्स कवर करने को देखने को मिलते हैं, कवर किए जाते हैं जो सभी, मैं नहीं कहता कि किसी ने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया होगा या किसी ने इस टॉपिक को आपको समझाया नहीं होगा, मगर हमारा जो तरीका है वह सरल, सपाट एवं हृदय स्पर्शी है, जो आपके सीधे हृदय तक पहुंचने का प्रयास हम करते हैं। और इस भाषा को ऐसा सरल रखते हैं कि आपको आसानी से अच्छे से चीजें समझ में आ जाएं और आपके दिलो दिमाग पर छा जाएं, ज्यादा से ज्यादा समय तक आपको याद रहे। जब आप परीक्षा के समय बैठे तो आपके दिमाग में कौंधे कि हाँ सर ने ये बात कही थी, हमने इस चैनल पर ये चीज देखी थी और ये बात हमें बताई गई थी। यही हमारा टारगेट होता है। इसीलिए हम छोटे छोटे और अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर टॉपिक के हिसाब से आते हैं। आइए अब देखते हैं यौगिक शब्द की 3 प्रकार कौन कौन से हैं जिससे हम शब्द रचना करते हैं। पहला, उपसर्ग की सहायता से। उपसर्ग क्या होता है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ आप इतना जान लीजिए कि वे शब्द जो किसी मूल शब्द या धातु के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इनका अपना कुछ अलग से अस्तित्व नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। किसी शब्द में इनको जोड़ दीजिए तो उस शब्द के अर्थ में 4 चरण लगा देते हैं, उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। शब्द से पहले लगेगा ये ध्यान रखने वाली बात है। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द से पहले, ऐसे शब्द जो शब्द से किसी शब्द या किसी मूल शब्द या मूल धातु से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ले आने का प्रयास कर देते हैं या अर्थ में परिवर्तन ले आ देते हैं और उसका मतलब कुछ अच्छा सा बन जाता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अंत, एक आपका मूल शब्द है, अंत माने होता है खत्म, उसके पहले उपसर्ग लग गया अति, अति और अंत मिलकर बन गया अत्यंत, अत्यंत माने बहुत सारा। यह यौगिक शब्द है। इसी प्रकार दूसरा जो प्रकार है जिसकी सहायता से यौगिक शब्द की रचना करते हैं या शब्द रचना करते हैं, वो क्या है, प्रत्यय की सहायता से। प्रत्यय क्या होता है, प्रतिधन अय। इसके बारे में भी हम संक्षिप्त से यहाँ बात कर रहे हैं। इसका अलग से वीडियो हम आपको चैनल पर अवेलेबल करा देंगे जल्दी से जल्दी, आप वहां से इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। प्रत्यय का अर्थ होता है प्रतिधन अय, यानी बाद में आने वाला, किसी धातु या मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ले आ दे या ले आने का प्रयास करे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जैसे लेन आपका मूल शब्द है लेन, उसमें दार हमने जोड़ दिया, जिसे हम कहते हैं प्रत्यय। लेन और दार बन के क्या हो गया, यौगिक शब्द क्या बना, लेनदार, यानी लेने वाला, जिसने कुछ लिया हो उसे लेनदार कहा जाता है। अब तीसरा प्रकार जिससे हम यौगिक शब्द रचना करते हैं वह कहलाता है समास। तीसरा प्रकार है समास से। समास की सहायता से हम यौगिक शब्द की रचना करते हैं। अब समास क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में जुड़ते हैं। अभी हमने क्या कहा था कि कोई शब्द जुड़ जाए, कभी जब आगे जुड़ेगा तो उपसर्ग होगा, उसका अपना अस्तित्व तो नहीं होगा। और प्रत्यय क्या होता है, ऐसा शब्द जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है मगर किसी मूल धातु या मूल शब्द के लास्ट में जुड़कर, अंत में जुड़कर उसके शब्द या अर्थ में परिवर्तन ले आते। उदाहरण के लिए यहाँ पर अति में अंत जुड़ा तो अत्यंत हो गया, लेन में दार जुड़ा तो लेनदार हो गया। इसी तरह से जब 2 ऐसे शब्द जिनका अपना अर्थ हो, अस्तित्व भी हो और आपस में जुड़ के कोई नया शब्द निर्माण कर दे, उसे समास की सहायता से बने हुए यौगिक शब्द कहते हैं। समास के बारे में
ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, हिंदी सेक्शन में हमारे है। अगर आप वो हैं तो हम समास का एक वीडियो अभी अपलोड करेंगे, जल्दी ही आप नोटिफिकेशन बॉक्स में अपने देख लीजिएगा और वहां से वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा। दोबारा भी हम वहां पर अच्छे से समझाने का प्रयास आपको इस बार भी करेंगे। समास शब्द का संक्षेप में अर्थ है दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना, यौगिक शब्द की रचना करना समास कहलाता है। जब जिनका अर्थ निकल रहा है, जैसे प्रति माने होता है, प्रति माने होता है एक, हर एक की बात कर रहा है। दिन माने आप जानते ही हैं, दिन माने आपका दिन यानी 24 घंटे का जो समय होता है, पहर जो होता है उसे कहते हैं दिन। तो प्रति और दिन मिलकर क्या नया शब्द बना रहे हैं, प्रतिदिन माने हर रोज, एक, हर एक दिन, इसे कहते हैं नया शब्द। ये किस सहायता से बना है, नया यौगिक शब्द समास की सहायता से बना है। जब दो या दो से अधिक शब्द जिनका अपना सार्थक अर्थ हो आपस में मिलकर नया शब्द बना लेते हैं, उस नया शब्द बनाते हैं, यानी ये शब्द रचना करते हैं या यौगिक शब्द बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समास की सहायता से बने हुए यौगिक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि 3 प्रकार से शब्द रचना की जाती है वर्णों में। यौगिक शब्द 3 प्रकार से बनते हैं। किस किस प्रकार से, उपसर्ग की सहायता से, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो, पहले जुड़ जाए किसी मूल शब्द या मूल धातु के, तो नया शब्द बन जाए, उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। प्रत्यय की सहायता से बने, यानी शब्द के अंतिम में जुड़कर, जिसका कोई सार्थक अर्थ ना हो और मूल शब्द या मूल धातु में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे या नया शब्द बना दे, उसे प्रत्यय की सहायता से बना मूल शब्द या यौगिक शब्द कहा जाएगा, शब्द रचना कही जाएगी। उसके बाद आता है समास का। समास का मतलब ये है कि जब हम दो अलग अलग प्रकार के शब्द जिनका अपना अपना खुद का स्वयं अर्थ भी है, जिनका अपना खुद का स्वयं अर्थ भी है, जब आपस में जुड़ते हैं और नया शब्द निर्माण होता है, तो वह क्या कहलाता है, समास की सहायता से बना हुआ यौगिक शब्द कहलाता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जहां एक ही शब्द में, एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिल जाते हैं, ऐसा भी निर्माण होता है। उदाहरण के लिए तंत्र एक शब्द है, तंत्र एक मूल शब्द है आपका, इसमें हमने जोड़ दिया क्या, स्व, स्व उपसर्ग हमने जोड़ दिया, स्वतंत्र बन गया। अब इसी में हमने ता प्रत्यय भी जोड़ दिया, ये क्या है, ये आपका उपसर्ग है, स्व उपसर्ग है, तो स्वतंत्र बन गया। और ता क्या है, आपका प्रत्यय है, स्व उपसर्ग और ता प्रत्यय, तंत्र क्या है, आपका मूल शब्द है। अब आपका नया शब्द, नया यौगिक शब्द क्या बना, स्वतंत्रता, नया शब्द बन गया स्वतंत्रता। इसमें आपका उपसर्ग भी उपस्थित है और प्रत्यय भी उपस्थित है। कभी कभी इस प्रकार से भी नए शब्द का निर्माण किया जाता है कि दोनों आपके एक ही जगह पे मिल जाएं, आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ मिल जाएं और आपका नया शब्द बन जाए, स्व और तंत्र मिलके स्वतंत्र बने, उसमें ता और हमने प्रत्यय भी जोड़ दिया, बन गया क्या, नया शब्द स्वतंत्रता। इस प्रकार से भी कभी कभी शब्द रचना की जाती है। कभी कभी एक ही मूल शब्द में दो प्रत्यय भी जुड़ते हैं, ऐसा भी होता है कि एक ही मूल शब्द में दो प्रत्यय जुड़ गए। कैसे, देखिए समझ एक आपका मूल शब्द है, समझ मतलब जो हमारी बुद्धि है उसे समझ कहते हैं हमारी, उसमें हमने जोड़ दिया क्या, दार, ये क्या है, एक प्रत्यय हो गया। अब हो गया समझदार, किसी व्यक्ति या इंसान या जानवर या किसी कीड़े मकोड़े या किसी विशेष के बारे में कहा गया वो बहुत समझदार भैया है, वो बहुत समझदार है भैया, कहा जाता है ना ऐसा। तो ये क्या हो गया, ये आपका मूल शब्द हो गया, मूल शब्द है ये, इसमें हमने जोड़ा क्या, एक प्रत्यय जोड़ा, पहला प्रत्यय क्या जोड़ा, दा, समझदार बन गया वो भैया, बहुत समझदार है। अब इसमें हमने एक और प्रत्यय जोड़ दिया, हमने कहा ना कभी कभी दो प्रत्यय एक ही में जुड़ते हैं, ई, बड़ी ई वाला ये जोड़ दिया प्रत्यय, ये भी एक प्रत्यय है, ये क्या है, यह भी प्रत्यय है।
अब हमने क्या किया, एक प्रत्यय और जोड़ दिया। समझ में दार जोड़ा तो समझदार बना, उसमें ई प्रत्यय और जोड़ दिया, मतलब कि र में बड़ी ई की मात्रा लग गई, नया शब्द बन गया। क्या बना? समझदारी। नया शब्द, यौगिक शब्द बन गया। क्या शब्द बना? समझदारी। समझ में दार जोड़ा था तो किसी के बारे में उसकी विशेषता बता रहा था, विशेषता बता रहा था ना कि बहुत समझदार है। अब क्या हो गया? समझदारी। अब क्या बताने लगा? उसका गुण बताने लगा। अभी तक विशेषता बता रहा था कि बहुत विशेष है, ये भी विशेषता ही है एक प्रकार की, उसके अंदर बहुत समझदारी है। यह क्या हो गया? उसकी विशेषता के साथ साथ उसका भौतिक गुण भी हो गया, यह उसका स्पेशल गुण है, स्पेशल कैरेक्टर है। तो जब दो या दो से अधिक प्रत्यय मिलकर भी कभी कभी क्या करते हैं, नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, शब्द रचना हो जाती है। ये भी एक प्रकार का यौगिक शब्द है। तो कितनी प्रकार से होती है? मूलतः 3 ही प्रकार हैं जिससे यौगिक शब्द या नए शब्दों का निर्माण होता है। कौन कौन सा? उपसर्ग की सहायता से, प्रत्यय की सहायता से और समास की सहायता से। उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, कौन कौन से उपसर्ग, कौन कौन से प्रत्यय और कौन कौन सा समास हमारे हिंदी व्याकरण में है, इससे संबंधित हम अगले वीडियोस आपको जल्दी ही प्रदर्शित करेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सबसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को लाइक करना है। हमारे समझाने का तरीका, आपको बताने का तरीका कैसा लगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ जो आपके सुझाव हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ज्यादा से ज्यादा लिखकर बताने हैं कि हम और किस किस टॉपिक पर हिंदी से रिलेटेड आपको वीडियो बनाकर दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज और करनी है, दबाकर लाइक कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ऐसे वीडियोस की आवश्यकता है। और हम आपसे वादा करते हैं आपके लिए एक से बढ़कर एक ऐसे कंटेंट लगातार हमेशा लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।